कक्षा 10C के समस्त छात्रों का एक बार पुनः स्वागत करते हैं। बच्चों, अभी हम आपको गद्य पढ़ा रहे थे, उसमें एक पाठ आपका समाप्त हो चुका है और इस कड़ी में हम सोचे कि थोड़ा काव्य भी आपको हम पढ़ा दें, इसलिए आपके व्हाट्सएप के माध्यम से ऑनलाइन आपके जितना भी PDF हो सका किताब का मैं भेज दिया। शायद आप लोग पढ़े होंगे लेकिन हम चाह रहे हैं कि आज काव्य से कुछ आपको शुरुआत कर दें। तो सबसे पहले जो काव्य है आपका, उसमें भक्त कवि सूरदास जी का पाठ आता है। तो सर्वप्रथम उस कड़ी में हम भक्ति काल के बहुत ही कृष्ण भक्ति शाखा के बहुत ही प्रमुख भक्त कवि सूरदास जी के जीवन परिचय के विषय में प्रकाश डालेंगे और आप लोग ध्यान से उसको सुनिए और आपको हम PDF भेजें, उसमें पढ़ भी लीजिएगा। आप लोग, आपको जानकारी हो जाएगी। बच्चों, भक्त कवि सूरदास जी जैसा कि आप लोग सब लोग नाम सुने हैं, आप शुरू से ही अब पिछली कक्षा में, इसके पहले भी कक्षा में आप लोग पढ़े भी होंगे, उनके विषय में आपके अध्यापक लोग बताए भी होंगे। बहुत समाज में आप लोग गांव घरों में रहते हैं, समाज में लोग सूरदास के पद गाया करते हैं। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं। कृष्ण भक्ति के सबसे प्रबल जो समर्थक रहे हैं सूरदास जी, उनको हर जनमानस में हर लोग जानते हैं। उनके जीवन परिचय के विषय में जो साक्ष्य जो मिलता है, जो हमारे पुस्तकों में जो मिलता है, उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ। महाकवि सूरदास का जन्म रूनकता नामक ग्राम में सन 1478 ईस्वी में माना जाता है और कहा जाता है कि पंडित रामदास सारस्वत के घर, एक ब्राह्मण थे पंडित रामदास सारस्वत, उनके घर में इनका जन्म हुआ था। कुछ लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं और वह लोग कहते हैं कि इनका जन्म स्थान सीही नामक स्थान है। विद्वानों में मतभेद है, बहुत से लोग रूनकता मानते हैं लेकिन कुछ लोग सीही नामक स्थान मानते हैं। सूरदास जी जन्मांध थे या नहीं थे, इसमें आज भी विवाद बना हुआ है। यह हमारे शोध का विषय है, लेकिन ज़्यादातर लोग उनको जन्मांध ही मानते थे। जन्मांध के विषय में ज़्यादा लोग थे, लेकिन जो लोग नहीं मानते थे उनका यह कहना था कि जो वात्सल्य वर्णन उन्होंने किया, मानव स्वभाव का जैसा सूक्ष्म और सुंदर वर्णन उन्होंने सूरदास ने किया, ऐसा वर्णन कोई जन्मांध व्यक्ति नहीं कर सकता है, यह मानना था। लेकिन जो लोग मानते थे उनका यह कहना था कि उनको प्रभु की कृपा से दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई थी, जिसके सहारे वह सब कुछ देख लेते थे, अपने अंतर्दृष्टि से सब कुछ देख लेते थे, ऐसा लोगों को मानना है। सूरदास जी के गुरु थे स्वामी वल्लभाचार्य। स्वामी वल्लभाचार्य उनके गुरु थे। कहानी इस प्रकार से है कि एक बार मथुरा के गऊ घाट पर श्रीनाथ जी के मंदिर में के पास यह कुछ अपना भजन कीर्तन कर रहे थे और उसी समय वल्लभाचार्य जी का ध्यान इस अंधे बालक पर पड़ा और इस प्रतिभाशाली बालक को देखकर उन्होंने आदेश किया कि आप यहीं श्रीनाथ जी के मंदिर में रहकर भक्ति भजन कृष्ण की लीलाओं का गान कीजिए और यहीं पर रहकर
अपने ईश्वर भक्ति भजन को आगे बढ़ाइए। कहा जाता है कि अपने शिष्य के रूप में भी स्वीकार कर लिए और सूरदास उनको गुरु के रूप में मान लिए। कहा जाता है कि सूरदास जी का विवाह भी हुआ था, ऐसा कहा जाता है। और यह भी कहा जाता है कि विरक्त होने से पहले अपने परिवार के साथ रहा करते थे। पहले बहुत गरीब घर में वह थे, लेकिन जब से वह बल्लभाचार्य के संपर्क में आए, श्री कृष्ण का गुणगान करने लगे, तब से उनकी धीरे धीरे स्थिति बदलती चली गई। यह भी कहा जाता है कि सूरदास जी की भेंट एक बार तुलसीदास से हुई थी और तुलसीदास इतना प्रभावित हुए कि श्री कृष्ण की गीतावली की रचना सूरदास से प्रभावित होकर उन्होंने किया। सूरदास जी की मृत्यु के विषय में यह बताया जाता है कि परसौली नामक स्थान पर सन 1583 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। सूरदास जी जैसा भक्त कभी हिंदी साहित्य के इतिहास में ऐसा श्रृंगारिक वात्सल्य वर्णन करने वाला कभी अभी हुआ नहीं है। सूरदास जी जो भी काव्य रचना किए हैं उसमें श्री कृष्ण को ही केंद्र बिंदु मानकर वह रचना किए हैं। उनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वो इस प्रकार से बताई जाती है कि सूरसागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी। सूरसागर के विषय में कहा जाता है कि इसमें 1.25 लाख पद हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति में 10-11 हज़ार पद ही प्राप्त हो चुके हैं, अभी बाकी पद भी प्राप्त नहीं हुए हैं। सूरसागर के विषय में यह भी कहा जाता है कि श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में जो भ्रमर गीत प्रकरण जो है उसका प्रभाव सूरसागर पर पड़ा है, ऐसा कहा जाता है। सूर सरावली जो ग्रंथ है थोड़ी विवादास्पद स्थिति में है और इसके विषय में कुछ विद्वान कहते हैं कि सूर की रचना नहीं है, लेकिन यह सूर की रचना ही प्रमाणिक मानी गई है। साहित्य लहरी की जो ये रचना है 118 पदों का एक संग्रह है। इसमें श्री कृष्ण के वर्णन, नायिकाओं का वर्णन, अलंकारों का वर्णन, यह सब इत्यादि चीज़ें कही गई है। श्री कृष्ण की जो सूरदास की सबसे बड़ी जो विशेषता है कि जो वात्सल्य और श्रृंगार वर्णन जो किए हैं वैसा वर्णन आज तक कोई किया नहीं है। तमाम विद्वानों में संदेह होता है कि ये वात्सल्य श्रृंगार का वर्णन बिना देखे कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है, ऐसी लोगों के विषय में मानता है। सूरदास जी मुख्य रूप से अपने जो कविता वह किए हैं उसमें श्रृंगार रस का, वात्सल्य रस का बहुत ज़्यादा प्रयोग किए हैं। प्राय अलंकारों की छटा, उपमा, उपेक्षा, रूपक इत्यादि अलंकार इनके काव्यों में दिखलाई पड़ता है। तदुपरांत सूरदास जी के जो पद हैं वो मुक्तक पद माने जाते हैं। सब अपने अपने में स्वच्छंद हैं, अलग हैं। उनकी गेय शैली उनकी है। हर प्रकार से सूरदास जी के जो पद हैं समाज में लोग इसको गाते हैं। यह हर प्रकार से सबसे एक भक्ति भजन का आदर्श स्वरूप ये दिखलाई पड़ता है। सूरदास जी के विषय में यह भी बताया जाता था कि बीड़ा लेकर ऐसे अंधे थे, बीड़ा लेकर गाते थे। चूँकि विद्वानों का यह मत है कि सूरदास जी जब अंधे थे तो लिखे कैसे। बच्चों, सूरदास जी जन्मांध ज़्यादा लोग कहे हैं,
तो हम इसी बिंदु पर बात करेंगे। जन्मांध यदि थे तो लिखे कैसे। कहा जाता है कि इस पर यह तर्क दिया गया कि वह स्वयं नहीं लिखे थे, बल्कि वह इस गीत को भक्ति के रूप में गाया करते थे और उनके जितने भी शिष्य थे वह इसको लिपिबद्ध किया करते थे। जैसा कि आज के वैज्ञानिक युग में यह बताया गया है कि जो अंधे व्यक्ति हैं वह भी लिखते हैं। लुई ब्रेल साहब हुए थे और वह उनके लिखने की जो अंधों के लिखने की छापा मशीन जो वह बनाए थे, उसके सहारे वह लिपि जो बनाए थे उसके सहारे वह लिख लेते हैं। आज भी यह है, लेकिन उस समय लुई ब्रेल साहब नहीं थे, लेकिन यह कहा गया कि उनके शिष्य लोग इसको लिखा करते थे। और यह भी बताया गया कि श्री कृष्ण और भक्त कवि सूरदास की मुलाकात भी हुई थी, उनकी कृपा थी, इसी कारण सब कुछ हो रहा था। इस प्रकार से भक्त कवि सूरदास जी के जीवन के विषय में थोड़ा हम प्रकाश डालें। आपके किताब में है, भेजा गया है, उसको ज़रा सा ध्यान देकर देख लीजिएगा। और हम धीरे धीरे अब उनके पद की तरफ चलेंगे। जो भी उनका पद है उसको हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल सूरदास जी के जन्म के विषय में जैसे कुछ क्वेश्चन आप छोटे छोटे कैसे तैयारी करेंगे, पूरा तो लिखना संभव नहीं है, थोड़े थोड़े क्वेश्चन के रूप में तैयार कर लीजिएगा। जैसे सूरदास का जन्म जैसे कहाँ हुआ था, सूरदास के जन्मांध मानने के पीछे विद्वानों की क्या राय थी, वल्लभाचार्य इनके गुरु का क्या नाम था, सूरदास की मृत्यु जैसे कब हुई थी, सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल में इनका जन्म हुआ था, किस काल के कवि थे और किस शाखा के कवि थे, उनकी प्रमुख रचना क्या थी। इस तरीके से क्वेश्चन आप छोटा छोटा बना लेंगे और उस क्वेश्चन को लिख लेंगे, पढ़कर अपने मन से सोचकर। तो कभी भूलने वाली चीज़ नहीं है और हम कोशिश करेंगे जब भी विद्यालय खुलेगा तो पुनः एक बार आपको स्मरण जरूर कराएंगे, क्योंकि फाइनल के आप विद्यार्थी हैं। लेकिन अभी इसी माध्यम से जो पढ़ाई हो रही है ऑनलाइन, इसके माध्यम से आप लोग पढ़ते रहिए, ध्यान देते रहिए। तो आज हम केवल आपको सूरदास का जीवन परिचय ही केवल आपको हम बताकर छोड़ देंगे। इसको तैयार कर लीजिए, फिर हम कल से आपको पद की व्याख्या करेंगे और व्याख्या में जो भी आएगा उसका जो संदर्भ से व्याख्या रहेगी उसको पूर्ण रूपेण मतलाया जाएगा। तब के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।